क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 पुत्र माने जाते हैं? गणेश, कार्तिकेय और एक ऐसा नाम जिसे समय ने भुला दिया, उसका नाम था अंधक। कथा की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से। एक दिन माता पार्वती ने स्नेह में शिव जी की आंखों पर अपने हाथ रख दिए। क्षण भर में ही तीनों लोकों में अंधकार फैल गया। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। संतुलन बनाए रखने के लिए शिव जी ने अपने मस्तक से एक दिव्य शक्ति प्रकट की। वह शक्ति पृथ्वी पर गिरी और जन्म हुआ एक अंधे शिशु का। अंधकार में जन्म लेने के कारण उसका नाम पड़ा अंधक। उसी समय असुरराज हिरण्याक्ष उस शिशु को अपने साथ ले गया और उसे पुत्र की तरह पालन पोषण किया। यहीं से अंधक का जीवन 2 दिशाओं में बंट गया, शक्ति शिव से और संस्कार असुरों से। जैसे जैसे अंधक बड़ा हुआ, उसका बल बढ़ता गया और उसके साथ बढ़ता गया उसका अहंकार। उसने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कोई देव, दानव या मानव उसे मार नहीं सकेगा, लेकिन एक शर्त रखी गई, अधर्म ही उसका विनाश बनेगा। वरदान पाते ही अंधक अजय बन गया। तीनों लोकों में उसका आतंक फैल गया। देवता पराजित होने लगे, ऋषि छिपने लगे और धर्म डगमगाने लगा। एक दिन अंधक का ध्यान कैलाश पर विराजमान माता पार्वती की ओर गया। वह नेत्रहीन था, फिर भी उस दिव्यता को महसूस कर बैठा। यहीं उसका वरदान कमजोर पड़ गया। देवताओं की पुकार पर भगवान शिव युद्ध भूमि में उतरे। आकाश गूंज उठा, धरती कांप उठी। शिव जी के हर प्रहार से अंधक का रक्त गिरता और हर रक्त बिंदु से एक नया अंधक जन्म ले लेता। स्थिति गंभीर हो गई। तब शिव जी ने सप्त मातृकाओं का आवाहन किया। जहाँ जहाँ रक्त गिरा, वहाँ वहाँ उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। अब कोई नया अंधक उत्पन्न नहीं हो रहा था। अंत में असली अंधक अकेला रह गया। शिव जी ने त्रिशूल उठाया और उसके अज्ञान का अंत कर दिया। मृत्यु से पहले अंधक ने कहा, प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति से जन्मा था, पर अहंकार में आपको पहचान नहीं सका। शिव जी ने करुणा से उत्तर दिया, तुमने अपने कर्मों का फल पा लिया, अब मेरे गण बनो। इस प्रकार एक असुर का अंत हुआ और धर्म का संतुलन फिर से स्थापित हुआ। अगर यह कथा आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें